Anything less than 90/60 is low blood pressure. Anything more than 140/90 is high blood हाई pressure. ब्लड प्रेशर। तो अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो सबसे पहले ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, और ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने से उसी से रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कि लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना, सर दर्द होना, या फिर फटीग महसूस होना, थकावट महसूस होना, या फिर बेहोशी हो जाना, अचानक से गिर जाना टोटली, अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो ये सारे सिम्टम्स लो ब्लड प्रेशर के मान जाते हैं। यूजुअली बोला जाता है कि लड़कियों का बीपी लो ही रहता है, उनमें लो ब्लड प्रेशर ज्यादा कॉमन देखा जाता है, इस बात में सच्चाई है? सबसे पहला कि जैसे आपने कहा, गर्ल्स, स्पेशली यंग गर्ल्स who have just begun with their menstruation, ओके। क्योंकि उससे उनका ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी होने से भी हाइपोटेंशन होता है, और स्पेशली वो जो अपना न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मेंटेन करते, अपना हाइड्रेशन अच्छे से नहीं मेंटेन करते। डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी शरीर में Yes. ज्यादा लंबे समय तक रह रही है तो क्या ये भी लो बीपी की वजह से हो सकता So है? blood pressure is nothing but blood flowing in the arteries. Blood is nothing but volume flowing into the arteries. तो अगर आप इनफ पानी नहीं पी रहे हैं तो आपकी ब्लड वॉल्यूम कम होती जाएगी, और ब्लड वॉल्यूम कम होती जाएगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर का अगर अचानक से किसी को अटैक आ रहा है, उस टाइम पर तुरंत क्या करना You चाहिए? can just simply take अगर लो ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक रह रहा है तो इसकी वजह से क्या और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं? डेफिनेटली, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक लो रह रहा है तो स्पेशली ब्रेन रिलेटेड, जैसे कि ब्रेन फॉग होना, मेमोरी लॉस होना, क्रॉनिक टायर्डनेस होना, पाल्पिटेशंस होना, धड़कन बढ़ना, और स्लोली हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ के आपको हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम्स, जैसे कि सांस फूलना, सीने में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स आपको लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं। अच्छा, जिनके खाने में नमक बहुत ज़्यादा कम रहता है और आजकल जैसे कि वाइट सॉल्ट को रिप्लेस करके सेंधा नमक का भी जो प्रचलन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है लो बीपी की? डेफिनेटली, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली सॉल्ट रिडक्शन कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज सॉल्ट इज द सब्सटेंस विच accumulates, it is the hygroscopic substance in the blood, वो ही ब्लड वॉल्यूम को अट्रैक्ट करती है। अगर सॉल्ट की कमी होगी तो देयर वोंट बी इनफ सबस्ट्रेट टू कीप ब्लड वॉल्यूम इनसाइड द आर्टरीज, तो वो कम हो जाएगा। अगर जैसे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में किसी को डिफरेंस समझना हो और सिम्टम्स में डिफरेंस समझना हो तो वो कैसे समझेंगे? वन सिम्टम विच इज यूनिक टू हाइपोटेंशन इज फेंटिंग, चक्कर आना। चक्कर आके गिर जाना, बेहोशी आ जाना, ये दिस इज यूनिक टू हाइपोटेंशन। ये यूजुअली हाइपरटेंशन में नहीं होता है, बट आंखों के सामने अंधेरा आना, हेडेक होना, टिनिटस, कानों में आवाज़ बजना, ये सब चीज़ें दोनों हाइपोटेंशन एज वेल एज हाइपरटेंशन में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके डाइट में कल्प्रिट हैं, जो उनके ब्लड प्रेशर को और कम कर रही हैं, जो उन्हें बंद कर रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉफ़ी इज़ ऑल्सो अ डायूरेटिक, मीनिंग कि वो आपका यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाता है। यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाएगा तो आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होगा। सो लॉन्ग टर्म एक्सेसिव कॉफ़ी इनटेक कैन लीड टू हाइपोटेंशन। यस, तो डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं जो हमारे ब्लड Yes. प्रेशर को नॉर्मल रखें। रेजिन्स हो गए, आमंड्स हो गए, बादाम वगैरह हो गए, किशमिश हो गए, ये सब चीज़ें। लो ब्लड प्रेशर कब इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है या कब ऐसे लक्षण दिखाने लगता है कि पेशेंट से फिर रहा ही नहीं जाता? ओवरऑल आगे चल के स्ट्रोक डेवलप होना, जैसे कि एक साइड के लिम्स की फंक्शनिंग कम हो जाना, अपर लिम लोअर लिम दोनों की, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। हार्ट से, जैसे कि मैंने कहा, मेनली हार्ट फेलियर, और दूसरा हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। किडनी में यू कैन हैव किडनी फेलियर और आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में तो बहुत बातचीत होती है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन, इसके बारे में बातचीत काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन एक डेटा की माने तो इमरजेंसी विजिट्स में 10 से 15% केसेस ऐसे होते हैं जो लो ब्लड प्रेशर के कारण एडमिट किए जाते हैं पेशेंट्स में। लेकिन इसे लेकर के ज्यादातर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लो ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा परेशान नहीं करता है या उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। लो ब्लड प्रेशर भी हाई ब्लड प्रेशर की तरह कई बार बहुत ज्यादा पेनफुल भी हो सकता है और इसकी वजह से और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम लो ब्लड प्रेशर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरनीश सिंह भाटिया, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेघा फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड लो ब्लड प्रेशर पर आई थिंक लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को ज्यादा बातचीत करते भी नहीं है। उन्हें लगता है कि ठीक है, लो ही बीपी तो है, क्या ही हो जाएगा ऐसा। आप कार्डियोलॉजिस्ट है, आपके पास आए दिन इतने सारे केसेस आते होंगे।
लो बीपी के जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो मोस्टली क्या सिम्टम्स लेकर के आते हैं? सो टू अंडरस्टैंड कि लो बीपी के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। करेक्ट। सो व्हेनेवर ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी, वो कुछ आर्टरीज में, जिन्हें हम ब्लड की धमनियाँ कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसके थ्रू फ्लो करता है। जो ब्लड का फ्लो होता है उसको मेंटेन करने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत होती है, तभी कोई भी लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर पाएगा। वो जो प्रेशर डिफरेंस होता है उससे जो ब्लड फ्लो होता है, और वो जो ब्लड फ्लो होते हुए हम आर्टरी को एज अ पाइपिंग मान सकते हैं और ब्लड को वाटर मान सकते हैं। तो जो वाटर फ्लो कर रहा है वो जो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके। तो हम सबकी बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, हम्म, जिसे हम नॉर्मली 120/80 मानते हैं। ठीक है। थोड़ा सा रेंज हो सकता है, 110 टू 140 को हम ऊपर अपर नीचे थोड़ा बीपी हो को सकता नॉर्मल है। मानते हैं, और लोअर को 70 टू 90 के बीच में नॉर्मल मानते हैं। हालांकि जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए हम्म, तो हम सोच सकते हैं कि क्या इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर कम होने से जो ब्लड का फ्लो है वो इम्पेयर हो सकता है, क्योंकि इनफ प्रेशर नहीं है ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। करेक्ट। तो एब्सोल्युटली नंबर्स में बात करें तो यूजुअली माना जाता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम ऊपर वाला बीपी कहते हैं, वो 90 से कम, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम नीचे वाला बीपी कहते हैं, वो 60 से कम। द यूनिट इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इनसे अगर कम हो तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन कहते हैं। 90/60। 90/60 एब्सोल्युटली। और क्योंकि अब हम इसकी मैकेनिज्म को समझ गए हैं कि ब्लड प्रेशर कम होने से क्या इफेक्ट्स आएंगे, ब्लड का फ्लो इम्पेयर होगा, तो सिम्टम्स उसी से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वाइटल ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का, वो है ब्रेन। उसी के थ्रू सारे फंक्शंस मेंटेन हो रहे हैं। तो स्पेशली जब हम खड़े हैं या बैठे हैं, जब हम लेटे नहीं हैं, सुपाइन नहीं है, उस समय जो ब्रेन है वो, क्योंकि हेड में सिचुएटेड है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में सिचुएटेड है, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की ज़रूरत ब्रेन को ही है, क्योंकि इट हैज़ टू गो अगेंस्ट द ग्रेविटी। करेक्ट। तो अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो सबसे पहले ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, और ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने से उसी से रिलेटेड सिम्टम्स, जैसे कि लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना, सर दर्द होना, या फिर फटीग महसूस होना, थकावट महसूस होना, या फिर बेहोशी हो जाना, अचानक से गिर जाना टोटली, अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो ये सारे सिम्टम्स लो ब्लड प्रेशर के माने जाते हैं। माने जाते हैं। यूजुअली बोला जाता है कि लड़कियों का बीपी लो ही रहता है, उनमें लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। इस बात में सच्चाई है? टू सम एक्सटेंट। जैसे कि हम इसको समझने के लिए हम सिंपल चीज़ ये समझ सकते हैं कि कॉमन जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनका प्रोफाइल कैसा होता है, और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट जो होते हैं उनका प्रोफाइल कैसा कैसा होता है। होता है? तो हाइपरटेंशन तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है, मिडिल एजेड। इनिशियली इट वाज सपोज्ड टू बी अ डिसीज ऑफ ओल्ड एज, हाँ, बट बट नाउ आजकल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ लाइफ़स्टाइल। फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइटरी चेंजेस, younger age maybe, but still you see hypertension around 35 to 40 minimum starting age, and it goes to around 60 years of ठीक age. है। अगर हम लो ब्लड प्रेशर की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, तो मेरे दिमाग में दो पेशेंट प्रोफाइल सबसे कॉमन आते हैं। सबसे पहला कि जैसे आपने कहा, गर्ल्स, हुँ, स्पेशली यंग गर्ल्स हु हैव जस्ट बिगन विद देयर मेंस्ट्रुएशन, ओके। क्योंकि उससे उनका ब्लड लॉस होता है, हुँ, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी होने से भी हाइपोटेंशन होता है। और स्पेशली वो जो अपना न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मेंटेन करते, अपना हाइड्रेशन अच्छे से नहीं मेंटेन करते। मेंटेन। सो थिन बिल्ट young girls who are menstruating and who are not taking proper nutrition. This is the most common patient profile for hypertension. हाइपरटेंशन। सेकेंड, पर इनका जो हाइपोटेंशन होता है वो दूसरे प्रोफाइल जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे थोड़ा अलग होता है। जैसे कि इन पेशेंट्स में परसिस्टेंटली लो ब्लड प्रेशर होता है, हमेशा ही आप इनका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो कम अच्छा, ही तो लो मिलेगा। ही रहेगा। जबकि जो सेकंड पेशेंट प्रोफाइल मैं बता रहा हूँ वो होते हैं एकदम एल्डरली, जैसे कि 70-80 प्लस वाले पेशेंट्स, अच्छा। क्योंकि उनके जो बॉडी में रेगुलेशन होता है, जैसे हम नॉर्मली लेटते हैं तो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, जैसे हम खड़े होते हैं तो ब्लड की पूलिंग पैरों की तरफ हो जाती है विद ग्रेविटी। हुँ, हुँ। तो हमारी बॉडी में ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करें ताकि ब्लड का प्रेशर बढ़े और ब्लड ऊपर की तरफ जा सके, ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिल सके। ओल्ड एज में ये वाले मैकेनिज्म धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं, इसकी ओके। वजह से ब्लड की पूलिंग पैरों में ज़्यादा होने लग जाती है। इस वजह से ये एक और पेशेंट प्रोफाइल है जिसमें हाइपोटेंशन हमें मिलता है। लेकिन इनका हाइपोटेंशन अलग होता है, इन द सेंस कि इनका हमेशा परसिस्टेंटली नहीं। हाइपोटेंशन नहीं होगा। इनफैक्ट जब ये लेटे होंगे तो इनका बीपी हायर हो सकता है, 160-170, लेकिन जैसे ये खड़े होंगे अचानक से बीपी 90/60 होना। और ये ज़्यादा खतरनाक इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस ब्रेन को आदत है हाई ब्लड प्रेशर की, अचानक अचानक से से। उसको लो ब्लड प्रेशर मिला, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो ये दो मोस्ट कॉमन पेशेंट प्रोफाइल्स है। तो येस, फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है, बट सिर्फ फीमेल्स में नहीं है, देयर इज अनदर पेशेंट प्रोफाइल ऑल्सो जिसमें। और it can happen in young males also, it can happen in middle aged males also, it can happen in anyone who is not taking good nutrition.
तो जैसे आपने बताया कि किन लोगों में ज़्यादातर, जैसे लड़कियों में ज़्यादातर रहता है, इसमें कुछ और मार्कर्स भी है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जिनमें खून की कमी होती है, एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम होता है, उनमें भी लो बीपी रह सकता है। स्पेशली जैसे कि दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि यंग फीमेल्स में एक मेन रीज़न ये भी होता है क्योंकि उनके मेंसेस स्टार्ट होते हैं हाँ, एंड समटाइम्स मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो सकता ज़्यादा है, होता है। जिसकी वजह से उनमें ब्लड की कमी होती है। और दूसरा जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं एंड यूजुअली देखा गया है कि टू मेंटेन देयर वेस्ट टू मेंटेन देयर वेट यंग फीमेल्स कम खाना खाती हैं या फिर किसी भी रीज़न से। ठीक है, तो उस वजह से उनका न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं होता है, हुँ, तो एक तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से ब्लड फॉर्मेशन कम हो रहा है। तो ठीक है। दोनों रीज़न्स की वजह से अनीमिया होता है और अनीमिया इटसेल्फ कैन लीड टू हाइपरटेंशन। है, ओके। डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी शरीर यस, में ज़्यादा लंबे समय तक रह रही है, तो क्या ये भी लो बीपी की वजह से एब्सोल्युटली। हो सकता सो है? ब्लड प्रेशर इज़ नथिंग बट ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज़। हाँ, ब्लड इज़ नथिंग बट वॉल्यूम फ्लोइंग इनटू द हुँ, आर्टरीज़। तो अगर आप इनफ पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपकी ब्लड वॉल्यूम कम होती जाएगी और ब्लड वॉल्यूम कम होती जाएगी, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। तो डेफिनिटली दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स। स्पेशली इंडिया में फास्टिंग इज़ वेरी कॉमन। हुँ, एवरी रिलिजन, एवरी सेक्ट डज़ सम सॉर्ट ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग, तो फास्टिंग में कुछ इंस्टेंसेस में तो खाने पे कंट्रोल होता है, कुछ इंस्टेंसेस में इवन वाटर, पानी भी लोग नहीं पीते हैं हाँ, 24-24 घंटे तक। और ऐसे केसेस में स्पेशली समर की हीट हो, एक्सर्शनल एक्टिविटी चल रही हो और ऊपर से न्यूट्रिशन, वाटर इंटेक कम हो, तो डेफिनिटली इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन। क्योंकि जैसे अभी फास्टिंग का तो है ही इंडिया में कल्चर, इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी क्रेज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एब्सोल्युटली, तो जो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट रखते हैं, तो क्या उनमें भी लो बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती है? डेफिनेटली, डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हुँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग एब्सोल्युटली उसका ट्रेंड बढ़ा है और देयर इज़ इनफ साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव कि वो एक अच्छी चीज़ है। हुँ, इट इज़ अ गुड थिंग क्योंकि बेसिकली द मैकेनिज़्म इज़ कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो आपके बॉडी के जो डिपॉज़िटेड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ब्रेक डाउन होके हाँ, एनर्जी सोर्स बनते हैं। क्योंकि आपने खाना नहीं खाया, कोई एनर्जी सोर्स आपको मिल नहीं रहा है, हुँ, तो इस वजह से आपकी बॉडी का फैट ब्रेक डाउन होगा और वो एज़ एन एनर्जी सोर्स यूटिलाइज़ होगा। ठीक, तो उससे आपका वेट लॉस होगा, सो इट्स अ गुड थिंग। हुँ, बट ओनली व्हेन डन इन मॉडरेशन। हुँ, अगर आप बहुत एक्सेसिव करते हैं, आप योर बॉडी इज़ गिविंग यू सिग्नल्स, योर बॉडी इज़ टेलिंग यू आर टायर्ड, हाँ। बट उसके बावजूद अगर आप करे जा रहे हैं, तो दैट कैन डेफिनिटली बिकम हार्मफुल। ओके। कई लोगों की आदत होती है कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वो स्किप कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या लो ब्लड प्रेशर हो सकता है? एब्सोल्युटली ब्रेकफास्ट आई से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। हुँ, उसमें कोई शक नहीं है बिकॉज यू कैन हैव अ लाइटर डिनर बिकॉज उसके बाद तो आप एनीवे सोने ही जा रहे हैं, सो हाँ, इट माइट नॉट इम्पेयर योर डेली फंक्शनिंग मच। बट अगर आपने अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आपका हाइड्रेशन स्टेटस ठीक नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं करने से दो चीज़ें, एक तो आपका हाइड्रेशन स्टेटस भी ठीक खराब हो सकता है और दूसरा आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो कम सकता हो है क्योंकि सकता आपने है। खाना नहीं खाया। करेक्ट। और दोनों ही चीज़ें हाइपरटेंशन बाय इटसेल्फ कर सकती हैं। अच्छा, जिनके खाने में नमक बहुत ज़्यादा कम रहता है और आजकल जैसे कि व्हाइट सॉल्ट को रिप्लेस करके सेंधा नमक का भी जो प्रचलन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। उनमें एब्सोल्युटली। भी प्रॉब्लम हो सकती है लो बीपी की? इट्स पॉसिबल, बट यूजुअली सॉल्ट के बहुत कम इंटेक से ऐसा होना अनलाइकली। एनीवे इंडियन डाइट में आप देखें तो सॉल्ट का इंटेक एडिक्वेट होता है, दिस इज हाँ, गुड ज़्यादा ही इनफ। होता है इनफैक्ट वैसे। ज़्यादा ही होता है। WHO रिकमेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रिकमेंड कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इंटेक पर डे इज इनफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू मेंटेन देयर एक आदमी के लिए। 5 ग्राम पर डे हुँ, टू मेंटेन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो इंडियन डाइट में तो हम देखें तो हम एक आधे मील में ही 5 ग्राम खा लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा कमी होना कोई बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बट डेफिनेटली अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हुँ, excessively salt reduction कर रहा है, तो that is also not good because salt is the substance which accumulates. It is the hygroscopic substance in the blood, वो ही blood volume को attract करती है। अगर salt की कमी होगी तो there won't be enough substrate to keep blood volume inside the arteries, तो वो कम ओके। हो जाएगा तो blood जो ये pressure। व्हाइट सॉल्ट को रिप्लेस करके सेंधा नमक का चलन बढ़ा है, क्या इसकी वजह से भी देखे जा रहे हैं लो बीपी के केसेस Yes, ज़्यादा? yes, that is also possible, that तो is इट also। इज़ एडवाइजेबल कि व्हाइट सॉल्ट को आप बिना किसी गाइडेंस के रिप्लेस कर दो सेंधा नमक से? वाइट सॉल्ट स्पेशली जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनके हुँ, ब्लड प्रेशर हायर साइड में हैं, उनके लिए इट इज़ डेफिनेटली एडवाइजेबल। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे ही रह रहा है, देन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, यू शुड नॉट डू दैट। ठीक है, ओके। अगर जैसे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में किसी को डिफरेंस समझना हो और सिम्पटम्स में डिफरेंस समझना हो, तो वो कैसे समझेंगे? Usually, high blood pressure is asymptomatic, meaning it can have no symptoms साइलेंट in किलर, majority of cases. That is why hypertension is also called as a साइलेंट silent किलर। killer. क्योंकि वो स्लोली इट इज डैमेजिंग द आर्टरीज ऑफ योर बॉडी हुँ, और वो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जाके हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब चीज़ें कर सकता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता बहुत लंबे समय तक। ठीक है।
अगर कभी बहुत ही शार्प राइज हो जाए ब्लड प्रेशर का, सपोज इट गोज बियॉन्ड 200 और समथिंग, देन यू कैन हैव हेडेक, लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. बट यूजुअली हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन के सिम्टम्स बहुत ही ओवरलैपिंग हो सकते हैं. वन सिम्टम विच इज यूनिक टू हाइपोटेंशन इज फेंटिंग. चक्कर आना. चक्कर आके गिर जाना, बेहोशी आ जाना, ये दिस इज यूनिक टू हाइपरटेंशन. ये यूजुअली हाइपरटेंशन में नहीं होता है. बट आंखों के सामने अंधेरा आना, हेडेक होना, टिनिटस, कानों में आवाज बजना, ये सब चीजें दोनों हाइपोटेंशन एज वेल एज हाइपरटेंशन में दिख जा सकती हैं. ठीक तो है. ओनली वे टू डिफरेंशिएट इज यू चेक योर ब्लड प्रेशर एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू. बिल्कुल. अगर कोई अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है तो आप हमारी ऑडियंस को फिर से एक वो मार्कर बता दीजिए कि ये आ रहा है तो दैट इज हाई ब्लड प्रेशर और इतना आ रहा है तो लो ब्लड प्रेशर, तो आपको अलर्ट होने की Correct. जरूरत है. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डोंट बी फिक्स्ड विद नंबर्स. नंबर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिम्टम्स आर मोर इंपॉर्टेंट. Okay. So a particular person can have no symptoms even with 90/60 blood pressure and they may be absolutely fine. और उनके लिए वो blood pressure हो सकता है ठीक भी हो. नॉर्मल हो. हाँ. लेकिन कोई और ऐसा हो सकता है जिसको 100/70 में भी symptoms आ रहे हैं और उनके लिए वो लो हो. So numbers are not that important, but arbitrarily speaking, anything less than 90/60 is low blood pressure. Anything more than 140/90 is high blood हाई pressure. ब्लड प्रेशर. ओके. लो ब्लड प्रेशर का अगर अचानक से किसी को अटैक आ रहा है, उन्हें ऐसे समझ में आ रहा है कि चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, उस टाइम पर तुरंत क्या करना चाहिए? सो जो कॉमन हम होम रेमेडीज जिसे हम कहते हैं यूज़ करते हैं, जो ऑलमोस्ट सभी ने यूज़ करी होगी लो ब्लड प्रेशर के लिए, वो है सॉल्ट वाटर. यू कैन जस्ट सिंपली टेक सॉल्ट वाटर, यू कैन टेक अ लेमनेड, यू कैन टेक कॉफ़ी, यू कैन ऑल्सो टेक कोकोनट वाटर. तो एनीथिंग विच पुट्स अप वॉल्यूम इनसाइड योर बॉडी, जो आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा को, वॉल्यूम की मात्रा को बढ़ाए. ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. कुछ लोग मुलेठी भी यूज़ करते हैं एक्यूट एपिसोड्स के लिए, बट यूज़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन मॉडरेशन. और कॉफ़ी का इंटेक सिर्फ ये सोच के कि मुझे ब्लड प्रेशर लो रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी अच्छा नहीं है. एवरीथिंग इज गुड इन मॉडरेशन. एक्सेसिव किसी भी चीज का अच्छा नहीं Excessive होता है. किसी भी चीज़ का अच्छा एग्जैक्टली. अगर लो ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक रह रहा है तो इसकी वजह से क्या और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं? डेफिनेटली. अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक लो रह रहा है, तो स्पेशली ब्रेन रिलेटेड, जैसे कि ब्रेन फॉग होना, मेमोरी लॉस होना, क्रॉनिक टायर्डनेस होना, पाल्पिटेशंस होना, धड़कन बढ़ना, और स्लोली स्लोली हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ के आपको हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम्स, जैसे कि सांस फूलना, सीने में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स आपको लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं. Okay. सो इट कैन अफेक्ट योर ब्रेन, इट कैन अफेक्ट योर हार्ट, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर किडनीज, बिकॉज एवरी ऑर्गन रिक्वायर्स ब्लड प्रेशर टू फंक्शन. करेक्ट. उनमें ब्लड फ्लो ही अगर मेंटेन नहीं होगा तो उनकी फंक्शनिंग कम होती जाएगी. तो मेन जो 3 ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं लो ब्लड प्रेशर से, वो है ब्रेन, हार्ट और किडनीज. और उनसे क्या बीमारियां हो सकती है यूजुअली? सो ब्रेन से जैसे मैंने कहा, मेमोरी लॉस हो सकती है लॉन्ग टर्म में, ब्रेन फॉग हो सकता है, धीरे धीरे टायर्डनेस हो सकता है, और ओवरऑल आगे चल के स्ट्रोक डेवलप होना, जैसे कि एक साइड के लिम्स की फंक्शनिंग कम हो जाना, अपर लिम लोअर लिम दोनों की, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं. हार्ट से जैसे कि मैंने कहा, मेनली हार्ट फेलियर, और दूसरा हार्ट अटैक भी आ सकते हैं. दैट इज ऑल्सो, हार्ट अटैक इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होना हार्ट की एक आर्टरी में. हार्ट फेलियर इज हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से सांस फूलना. ठीक है. दोनों में फर्क है और ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं. किडनी में यू कैन हैव किडनी फेलियर और आपको डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है. ये भी हो सकता है. डेफिनेटली यस. तो अगर बहुत लंबे समय तक किसी भी पेशेंट का लो ब्लड प्रेशर रह रहा है और उसने ध्यान नहीं दिया है, तो कितने टाइम में ये प्रॉब्लम्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं? यूजुअली लॉन्ग टर्म में, यूजुअली एक्यूट शॉर्ट टर्म में ऐसी चीज़ें डेवलप नहीं होती हैं. इट टेक्स ईयर्स, एटलीस्ट 5 to 10 years टू डेवलप सच थिंग्स. और ये सारी चीज़ें हालांकि हाइपरटेंशन के साथ ज़्यादा कॉमन है, हाइपोटेंशन के साथ कम कॉमन है, क्योंकि हाइपोटेंशन उतना वेल टॉलरेटेड नहीं होता. जैसे कि मैंने कहा था, हाइपरटेंशन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई साइलेंट चल रहा किलर है. है. हाँ. तो इस वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा. हाइपोटेंशन यूजुअली सिम्टोमेटिक हो जाता है. अगर आपको बीपी कम चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा मेरा बीपी कम चल रहा है, आपको टायर्डनेस फील होगी, आपको फटीग फील होगी, तो यू विल टेक सम मेजर्स टू करेक्ट इट. ठीक सो है. इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस होना हाइपोटेंशन में थोड़ा कम कॉमन है. तो अगर लो ब्लड प्रेशर है किसी का, वो चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर को अपने नॉर्मल रेंज में वापस लाए, क्या क्या चीजें वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सो सबसे पहले आप अपना वॉल्यूम स्टेटस बहुत अच्छा रखिए. ठीक. ठीक है. एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करिए. मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए. दिस इज फॉर जनरल पॉपुलेशन. जो पेशेंट्स ऑलरेडी किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर के शिकार हैं, उनको ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी है. उनके में ब्लड वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, उसके लिए इट इज़ बेस्ट टू कंसल्ट योर डॉक्टर. ओके. ठीक है. इन जनरल 2.5 से 3 लीटर पानी पीना पर डे इज एडवाइसेबल. समर में आप और ज़्यादा पानी पानी पिए, पीजिए. समर मंथ्स में, क्योंकि पर्सपिरेशन ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है. अच्छा खाना खाइए. रेगुलर अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स, अपने इको हार्ट के लिए ECG और बाकी पैरामीटर्स चेक करते रहिए.
दिस इज द ओनली थिंग विच इज नीडेड। ओके। अगर जैसे लो ब्लड प्रेशर चेक कराने जा रहे हैं तो यूजुअली एक ही हाथ के से चेक किया जाता है, क्या ये एडवाइजेबल है कि दोनों हाथों से चेक करके? तो नॉर्मली दोनों हाथों के ब्लड प्रेशर में कोई फर्क नहीं आता नहीं आता, ठीक है। जनरल पॉपुलेशन में। हम्म, फर्क तब आ सकता है जब दोनों हाथों की किसी एक आर्टरी में ब्लॉकेज हो, विच ओके। इज़ अ रेयर फिनोमेना। हम्म, तो आप चाहे लेफ्ट में मेजर करें चाहे राइट में मेजर करें, उससे नॉर्मली कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बीपी मेजर करने का तरीका सही होना चाहिए। उस समय आप रिलैक्स स्टेट में होने चाहिए, या तो आप बैठ के कर सकते हैं या लेट के कर सकते हैं, हम्म, लेकिन ये इंश्योर करना है कि जहाँ पे भी बीपी कफ लगा है वो आपके हार्ट के लेवल पे हो, ना ओके। कि नीचे हो ना कि ऊपर हो, हम्म, ताकि वो हार्ट का करेक्ट ब्लड प्रेशर नाप सके। उस समय आप बात नहीं कर रहे हो, और उस समय आप किसी इमोशनल स्टेट में ना हो, हाँ, उसके जस्ट पहले आपने कॉफ़ी या स्मोकिंग ना करी हो, ओके। और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सर्शन या वॉक करने के बाद आके तुरंत आके ब्लड प्रेशर नहीं नापना चाहिए। तो दीज आर द डेली अगर जैसे किसी का ब्लड प्रेशर कम रह रहा है तो डेली चेक करना इज एडवाइजेबल? अगर आप एक्यूटली लो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं और आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली नॉट जस्ट डेली, यू कैन इवन मेजर इट ट्वाइस और थ्राइस अ डे, बिकॉज कई बारी बीपी के डायरनल वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, इवनिंग में कम हो कम हो सकता है, सकता है। किसी का मॉर्निंग में कम हो सकता है, इवनिंग में ज़्यादा हो सकता है। यूजुअली मॉर्निंग में जब हम उठते हैं नींद से, उस समय हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड पे होता हाँ, है, क्योंकि ओवरनाइट आपने कुछ ड्रिंक नहीं किया है, आपने कुछ लिया खाया नहीं नहीं है, है। तो इस वजह से थोड़ा कम होता है। सो इट्स एडवाइजेबल कि अगर आप एक्यूटली लो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट दिन में 2-3 बार मेजर करिए। एक बार वो स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद फिर आप यू कैन मेजर इट वंस अ डे और मे बी इवन लेस। ओके। डॉक्टर जैसे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में तो सब बात करते हैं कि हाँ ये डेंजरस है, इट कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स। लो करेक्ट। ब्लड प्रेशर कब इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है या कब ऐसे लक्षण दिखाने लगता है कि पेशेंट से फिर रहा ही नहीं जाता है? एग्जैक्टली जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए। अब जैसे कि मैंने कहा, नंबर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, योर सिम्टम्स आर मोर इंपॉर्टेंट। जब आप सिम्टोमेटिक हो जाओ, जब आप लेटे हो तब आप ठीक हो, लेकिन जब आप चलने लगते हो, हम्म, स्पेशली ओल्डर एज में, तब आपको अचानक से चक्कर आते हैं, हम्म, आप अचानक से गिरने लग जाते हैं। तो ये एक सिम्टम है जिससे आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो सकते हैं। दूसरा, आप ओवरऑल ही बहुत टायर्ड फील करते हम्म, हैं। इन जनरल आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, आप हर एक चीज़ में ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, हर एक काम में ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, और बार बार रिपीटेड फॉल्स हो रहे हैं आपको। ये सारे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको अलर्ट होने सतर्क की होने की ज़रूरत जरूरत है, है। एंड यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके। अगर लो ब्लड प्रेशर किसी का है तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज वगैरह है जो रेकमेंड किए जाते हैं? Definitely, definitely. So you can do some sort of cardio. Cardio is useful. Walking, treadmill, these are useful. Yoga is definitely useful for हम्म, low blood pressure. Light resistance exercises, जैसे? weightlifting in moderate amount हम्म, can also be helpful. ओके। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लो ब्लड प्रेशर है तो वॉकिंग अच्छा है, योगा इज Definitely. गुड Well, फॉर walking दैट, is a form of cardio, so definitely. तो वो कर सकते हैं। तो वॉकिंग क्या हर मील के बाद एडवाइजेबल होती है? See, ideally, walking has nothing to do with meal. It is a ओके, conventional teaching कि आप खाना खाना खाने खा के के। बाद वॉक करिए। हम्म, आई नो बहुत सारे डॉक्टर्स ये एडवाइस भी करते हैं, दैट इज सो दैट योर डाइजेशन कैन improve, हम्म, बट समटाइम्स इट कैन बी detrimental also, especially for heart patients it can be detrimental. The reason is कि खाने के योर बॉडीज ब्लड सप्लाई इज फिक्स्ड, हाँ, ठीक है। स्पेशली अगर आप हार्ट पेशेंट्स हैं, आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपने खाना खाया तो आपके गट को अब ज़्यादा ब्लड चाहिए। हम्म, अब उसके बाद आप वॉक भी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के मसल्स को भी ज़्यादा ब्लड चाहिए। चाहिए, तो अब जब गट को भी ज़्यादा ब्लड चाहिए, मसल्स को भी ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो ब्लड सप्लाई कहाँ की हैम्पर होगी? हार्ट की। हार्ट की। और हार्ट में ऑलरेडी ब्लॉकेजेस हैं, तो हम्म, ऐसे पेशेंट्स को सीवियर हार्ट अटैक डेवलप हो सकता है। अच्छा, तो दिस इज़ नॉट अ कॉमन रूल कि सबको खाने के बाद वॉकिंग करनी चाहिए। हार्ट पेशेंट्स में यूजुअली हम बोलते हैं कि अगर आपके ब्लॉकेजेस परसिस्टेंट है तो आप खाने के बाद वॉक ना करें तो ज़्यादा ओके। बेटर है। हम्म। थोड़ा रुक के वॉक करें तो ज़्यादा बेटर है। लो ब्लड प्रेशर में फिर दवाइयों का रोल कब आ जाता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी अगर उनका बीपी कम ही रह रहा है तो फिर दवाइयों का सहारा कब शुरू हो जाता है? डेफिनेटली, अगर आपने सारे लाइफस्टाइल मेजर्स यूज़ हम्म, कर लिए हैं, आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव कर लिया, आपने अपना हाइड्रेशन इंप्रूव कर लिया, आपने अपना खान पीन इंप्रूव कर लिया है, और इन सब के बावजूद सम पीपल मे स्टिल हैव ट्रबल विथ लो ब्लड प्रेशर, स्पेशली यंग फीमेल्स में मैंने हम्म, ये बहुत कॉमन देखा है।
तो अगर ऐसा होता है तो यूजुअली हम उनको वी स्टार्ट देम ऑन सम मेडिसिन मेडिकेशन। जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो सके। बेसिकली वो मेडिसिन ये करती हैं कि वो आपके हार्ट, आपके बॉडी के जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनकी टोन को बढ़ाती हैं, तो उनको कंस्ट्रिक्ट करती हैं। जब ब्लड वेसल्स का साइज कंस्ट्रिक्ट होगा तो जो ब्लड अंदर फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी डू, बट दिस वी यूज ओनली इन केसेस जहाँ पे बाकी सारे लाइफस्टाइल मेजर्स फेल हो गए हैं एंड इट इज दे आर स्टिल सफरिंग, एंड दीज मेडिसिन दे गिव गुड रिजल्ट्स। तो क्या ये दवाइयाँ फिर लाइफ टाइम चलती हैं या एक यूजुअली कोर्स नॉट, रहता है? यूजुअली नॉट, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, अनलाइक हाइपरटेंशन, हम्म। हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी अलग होती है। हाँ। हाइपरटेंशन जो नॉर्मली जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसका कोई दूसरा कारण नहीं होता, उसका मेन कारण होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी की आर्टरीज स्टिफ होने लग जाती हैं। ठीक है। तो इट्स अ परमानेंट फिनोमेना, बॉडी की आर्टरीज एज रिलेटेड फिक्स स्टिफ होने लगती हैं, तो वो रिवर्स नहीं हो सकती, तो उसके लिए करेक्ट। आपको परमानेंट बीपी मेडिकेशंस खानी पड़ती हैं। हम्म। जबकि हाइपोटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी अलग है, हम्म। मीनिंग कि नॉर्मली डिहाइड्रेशन, सही से खान पीन ना होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना, थायराइड डिसऑर्डर्स होना, इन सब वजह से नॉर्मली लो ब्लड ब्लड प्रेशर लो प्रेशर। होता है। तो ये सारे करेक्टेबल कॉजेज हैं, तो आप इनको करेक्ट कर सकते हैं, तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूजुअली ऐसे बहुत ही रेयरली होता है कि कोई लो लाइफ ब्लड लॉन्ग। प्रेशर के पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत पड़े, अनलाइक हाई ब्लड प्रेशर जिसमें यूजुअली लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो अगर लो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है तो कई बार बिना डॉक्टर के एडवाइस से वो खुद ही दवाइयाँ लोग बंद भी कर देते हैं या लंबे समय तक खाते ही रहते हैं, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? अगर आप लंबे समय तक वो दवाई खा रहे हैं बिना अपना बीपी मॉनिटर करे, बिना रेगुलर चेकअप कराए, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन भी डेवलप हो सकता है। अच्छा। और क्योंकि एज रिलेटेड जो स्टिफनिंग मैंने बताया वो तो इनवेरिएबली मैक्सिमम लोगों को होने ही वाली है। हम्म। तो इनिशियली किसी वजह से आपका बीपी लो था, आपने कुछ समय तक दवाई चालू करी विच इज़ एक्सेप्टेबल, और एक बार आपका बीपी ठीक हो गया लेकिन आपने वो दवाई बंद नहीं करी और आपने बीपी भी मेजर नहीं किया, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके आर्टरीज में स्टिफनेस से आपको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और वो इस दवाई की वजह से वो और एग्जैसरबेट भी हो सकता है। हाँ, करेक्ट है। अच्छा, अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके डाइट में कल्प्रिट है, जो उनके ब्लड प्रेशर को और कम कर रही हैं, जो उन्हें बंद कर देनी चाहिए? यूजुअली डाइट में तो नहीं, बट डाइट में अगर देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म में, जैसे कॉफ़ी को हम कहते हैं, कॉफ़ी इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर लो ब्लड प्रेशर, हम्म। लेकिन एक्यूट फेज में अगर आपको सडनली लो ब्लड प्रेशर हुआ है, आप कॉफ़ी पिएंगे, आपका बीपी इंप्रूव हो सकता है क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक है, आपकी वॉल्यूम स्टेटस ऐड करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉफ़ी इज़ ऑल्सो अ डायूरेटिक, हाँ। मीनिंग कि वो आपका यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाता है। यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाएगा तो आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होगा। सो लॉन्ग टर्म एक्सेसिव कॉफ़ी इनटेक कैन लीड टू लो ब्लड हाइपोटेंशन, प्रेशर। येस ऑफ ओके। कोर्स। तो एनीथिंग विच कॉजेज डायोरेसिस, यूजुअली डाइट से ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ यूजुअली होती है, क्योंकि कई पेशेंट्स को, स्पेशली हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को या फिर किडनी फेलियर के पेशेंट्स को डायोरेटिक्स दिए जाते हैं, जो ताकि आपके यूरिन का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके, ताकि आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर कम हो या किडनी के ऊपर प्रेशर कम खून हो। पतला करने वाली दवाई है नो, दोज बेसिकली? आर डिफरेंट, दोज अच्छा, आर ओके। ब्लड थिनर्स। आई एम ओके। टॉकिंग अबाउट डायोरेटिक्स, अच्छा, जो ओके। आपके खून पतला करने की जो ब्लड थिनर्स है, दैट इज फॉर हार्ट अटैक्स, जो मैंने अच्छा, बताया ओके। ब्लॉकेजेस। हम्म। डायोरेटिक्स आर फॉर हार्ट फेलियर, हम्म। जो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। तो यूजुअली ऐसी दवाइयों से आपके यूरिन फॉर्मेशन बढ़ने की वजह से आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम की मात्रा कम हो सकती है और आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। तो डाइट में कॉफ़ी और अदरवाइज मेडिसिन में डायोरेटिक्स हो गए, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी हाइपोटेंशन करते हैं, अच्छा। कुछ पेन किलर्स भी हाइपोटेंशन करते हैं, थायराइड मेडिसिन भी कभी कभार हाइपोटेंशन कर सकती हैं। तो नॉर्मली ये सब फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं जो हमारे ब्लड यस, प्रेशर को नॉर्मल रखें? यस ऑफ कोर्स। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर क्रॉनिकली लो चल रहा है, जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था 2 पेशेंट प्रोफाइल्स, एक वो जिनका हमेशा लो चलता है, यूजुअली यंग फीमेल्स, और एक वो जिनका वैसे तो हाई चलता है लेकिन सडन स्टैंडिंग पे हाँ। लो हो जाता है। तो स्पेशली जो पहले वाला पेशेंट प्रोफाइल है, यंग फीमेल्स वाला, जिनका पर्सिस्टेंटली लो चलता है, वो अपने डाइट में सॉल्ट की मात्रा को कुछ हद तक बढ़ा बढ़ा सकते हैं। सकते हैं, ठीक है। स्पेशली नॉट परमानेंटली, लेकिन कुछ समय के लिए जब तक लो चल रहा है। सॉल्ट की मात्रा बढ़ाना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बीटरूट्स का सेवन, रेजिन्स हो गए, आमंड्स हो गए, बादाम वगैरह हो गए, किशमिश हो गए, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से आपको अपने ब्लड न्यूट्रिशनल प्रेशर स्टेटस। जो है नॉर्मल कर सकते हैं। यस, यस, बिल्कुल। यस। तो अभी तक जितनी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें आपने जैसे बताया कि लाइफस्टाइल का मेजर जो है वो रोल रहता है लो ब्लड प्रेशर में। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है ना कि डाइट में चेंजेस करने के बाद भी उनका बीपी लो ही रहता है और उनको ये सारे हुँ, सिम्पटम्स दिखाई देते रहते हैं हुँ, और उसको वो लंबे समय तक इग्नोर कर देते हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। यूजुअली कई बार काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है या लो बीपी के सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो लोग अक्सर इग्नोर ही कर देते यस, हैं। यस। तो आप कुछ क्योंकि यंग ऐसे हमें। फीमेल्स में होता है तो ऐसा लगता है कि समटाइम्स कि किस तरह से बहाना बना रही है, या हाँ। फिर
काम नहीं करना चाहती, बाहर नहीं जाना चाहती, इस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। करेक्ट। बट डेफिनेटली यू शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इवन अ सिंपल फटीग, जिसे हम कहते हैं कि काम करने की इच्छा नहीं हो रही, थका थका लग रहा है, ये भी लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम हो सकता है। तो स्पेशली प्लीज चेक करिए। अगर थकान के साथ आपका ब्लड प्रेशर 120/80 आ रहा है, तो आप किसी और चीज के बारे में सोचिए, तब अनलाइकली है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से थकान हो रही होगी। लेकिन अगर 90/60 ब्लड प्रेशर के साथ थकान हो रही है, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ कॉज, राइट? तो यू हैव टू ट्रीट इट। आपने जैसे फटीग वगैरह बताया, बहुत सारे लोगों की आदत होती है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो क्या जो लोग लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, उनमें भी लो ब्लड प्रेशर का एक पैटर्न फॉलो हो सकता है? यूजुअली जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉमन होता है, ना अच्छा, कि लो ओके। ब्लड प्रेशर। क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बेसिकली आपके बॉडी में दो सिस्टम्स हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम और कोलिनर्जिक सिस्टम। तो जो स्ट्रेस लेते हैं, वो उनका एड्रेनर्जिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और कोलिनर्जिक सिस्टम उनमें कम एक्टिव होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो यूजुअली हाइपरटेंशन ज़्यादा कॉमन होता है स्ट्रेस ज़्यादा लेने वाले पेशेंट्स में। हाइपरटेंशन की उतनी नहीं शिकायत नहीं होती। होती। स्लीप का भी रोल होता है? डेफिनेटली स्लीप डेप्रिवेशन कैन लीड टू लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। उसके साथ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट हाइड्रेशन, ये सब चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। तो डेफिनेटली दैट कैन ऑल्सो लीड टू लो ब्लड प्रेशर। बिल्कुल। तो आई थिंक अभी तक के कन्वर्सेशन में हमारी जितनी बातचीत हुई है, उसमें लो ब्लड प्रेशर पे हमने ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को कवर किया है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप हमारी ऑडियंस को बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट एक टिप का एडवाइस ज़रूर दे दें कि लो ब्लड प्रेशर भी उतना ही डेंजरस है जितना हाई ब्लड प्रेशर, उसे हमें लंबे समय तक इग्नोर नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो हमारी बॉडी हमें दे रही होती है, जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए? सो डेफिनेटली लो, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है सोसाइटी में। बहुत सारे लोग इसकी बात भी करते हैं, और राइटली सो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इग्नोर्ड, क्योंकि इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू डायग्नोस, क्योंकि समटाइम्स हाई ब्लड प्रेशर तो हमेशा ही हाई रहता है। करेक्ट। लो ब्लड प्रेशर एपिसोडिक हो सकता है, कभी वैसे नॉर्मल ले रहा है, लेकिन कभी कभी लो हो रहा है। तो समटाइम्स इट कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोस अगर आपने उस समय पे ब्लड प्रेशर मेजर ना किया हो तो इस वजह से इट कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोस, और सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा कई बार वेग होते हैं, और आइडेंटिफाई कर पाना कि क्या ब्लड प्रेशर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ये जानना कि ब्लड प्रेशर कम है नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर एपिसोडिक फॉल हो रहा है ब्लड प्रेशर का, जो हमें पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम एक टेस्ट डिप्लॉय करते हैं जिसे हम कहते हैं एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, ABPM। ABPM इज़ बेसिकली अ स्मॉल मशीन जो आपके हाथ में अटैच होती है, और 24 घंटे वो आपके साथ लगी रहेगी, और आपके उसके साथ अपनी रूटीन एक्टिविटीज सारी कर सकते हैं। ठीक है। जब आप जाग रहे हैं तब हर 15-15 मिनट में वो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नापते रहेगी, और जब आप सो रहे हैं तब हर 30-30 मिनट्स में। और 24 आवर्स के बाद जब हम उस मशीन को निकालेंगे, तो फिर हम उसके डेटा को एनालाइज करेंगे, और उससे हमें पूरे आपके 24 आवर्स की ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स का पता चलेगा। इससे हम वो जो मिस्ड लो ब्लड प्रेशर है, जो हमें नहीं पता चला, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमने पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस किया है कि लो ब्लड प्रेशर कैन बी इक्वली डेंजरस। इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर ब्रेन, इन योर हार्ट, इन योर किडनीज, in almost all your body organs. And to those who actually suffer from it, it's a very troublesome thing. Treatment usually depends on the cause. सिंगल एपिसोड ऑफ लो ब्लड प्रेशर आप घर पे ट्रीट कर सकते हैं, ड्रिंक सॉल्टी वाटर, बट सॉल्टी वाटर इज नॉट ऑलवेज द आंसर। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यस, यू हैव टू गो टू द रूट कॉज, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस भी किया है, कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट हाइड्रेशन, ये तो कॉजेज हैं ही। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसऑर्डर्स, जैसे कि कई बार आपके हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से हार्ट इनफ ब्लड प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा, वो एक रीज़न हो सकता है। सिवियर सेप्सिस, जैसे कि इन्फेक्शन हम कहते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो उसका कारण पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कारण को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और उसके लिए आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज। सो माई मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि लो ब्लड प्रेशर को इग्नोर करना बिल्कुल ज़रूरी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उसको पहली चीज़ पहचानना बहुत ज़रूरी है, आपके सिम्टम्स को उससे कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है,
और एक बार जब वो एस्टैब्लिश हो जाए कि वो लो ब्लड प्रेशर की वजह से हैं, तो उसका कॉज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जब ये सब चीज़ें हम कर पाते हैं, तो हम उसको सिस्टमैटिक वे से ट्रीट कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू गो यू कैन अबाउट। मैनेज योर ब्लड प्रेशर। ओके, तो आई थिंक इस सेशन में हमने लो ब्लड प्रेशर पर अच्छी खासी डिस्कशन किया। आपने हर एक एस्पेक्ट को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। डाइट, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या कॉजेज है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे इसको मैनेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई और भी सवाल रह गए हो, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।